हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस एकेडमी। एंजॉय द सब्जेक्ट। इस लेक्चर के बाद ना आपको समझ आएगा कि फन, एंजॉयमेंट और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप स्टडी को कैसे इजी बना सकते हो। तो चलो बात करते हैं आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनसे क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। देखो, स्टोरी टाइम। सबसे पहले तो हम स्टोरी की बात करते हैं कि एटम बना है तो उसको बनाया किसने है। ठीक है, हमारे पास मैगी है, पास्ता है, वो बना है, लेकिन उसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। किन्होंने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया। ठीक है, क्या बताया कि जो भी मैटर्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, वो सारे टीनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें परमाणु बोला जाता है। किन्होंने बताया था? इंडिया के थे ये। ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल एंड इटर्नल। ये पार्टिकल्स को ना हम डिवाइड कर सकते हैं, ना तो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्होंने बताया ना तो इनको क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो इनको डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया इंडिया से थे। ठीक है, इन्होंने बताया। ओके, आगे चलते हैं। अब जो थे, ये देखो, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो कि ग्रीस से थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इन्होंने भी वही चीज बताई कि स्मॉल और जो ना डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बने होते हैं मैटर। ही नेम्ड देम एटोमोस। एटोमोस इन्होंने नाम रखा। इंडिया के जो थे उन्होंने क्या रखा था? परमाणु। ठीक है, आप सुन सकते हो और देख सकते हो इंडिया का क्या था। ठीक है, समझ आ जाता है इंडिया का तो। एटोमोस, इन्होंने ग्रीस से जो थे उन्होंने इसका नाम रखा एटोमोस। ठीक है, एटोमोस का मीनिंग क्या होता है? एटोमोस का मीनिंग क्या होता है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड। हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने भी वही चीज बोली, लेकिन नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये जो सारी डिस्कवरी थी, ये जो जितने भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सब क्या, एक कह सकते हैं ना, फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग दे दिया था, लेकिन जो साइंटिफिक, हम इसको रियल नहीं मान सकते ना, इन्होंने फिलोसॉफी कर दी। ठीक है, लेकिन हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं डेल्टन्स थ्योरी के बाद। ठीक है, देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है ना, किससे मिलकर बना होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है मैटर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो जैसे एक ईंट से घर बनता है, एज यू कैन सी हियर। देखिए, यहाँ पर है एक ईंट है, ठीक है, ब्रिक है। इससे क्या बनता है? बहुत सारे ऐसे ब्रिक को ज्वाइन करके, ये देखो, ये बना रहे हैं, इससे क्या बन जाता है? हमारा एक घर बन जाता है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, वैसे ही क्या होता है कि बहुत सारे एटम से मिलकर क्या बन जाता है? मैटर बन जाता है। यही चीज है। देखो, एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ये हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था कि मास को ना तो हम क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बढ़ा सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, बर्निंग वुड, मास ऑफ एश प्लस स्मोक, मास ऑफ वुड। ठीक है, क्या है, देखो, आपके घर में विंटर्स में लकड़ियां जलती होंगी, आपको ठंड लगती है, ठीक है, तो जलती होंगी। ठीक है, सबके घर पे जलती है ना। या आपने कहीं देखा होगा, आप कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर ठंड के टाइम, विंटर्स के टाइम आपने देखा होगा, तो क्या होता है जब लकड़ी जलती है, ठीक है, लकड़ी जलती है ना, ऐसा वो राख बन जाती है। ठीक है, वो ऐश बन जाती है, राख बन जाती है। तो उसका जो वेट होगा ना, सेम वैसा होगा। क्यों होगा? मास कभी चेंज नहीं हो सकता। देखो, ये जब वो लकड़ी जली होगी ना, तो उसमें कुछ धुआं निकला होगा, स्मोक निकला होगा। ठीक है, तो धुएं का वेट, ये बाद में ये जो राख थी, इसका वेट को मिला के ना, वो पहले वाले वेट जैसा ही आएगा। ठीक है, पहले वाले मास जैसा ही आएगा। इसलिए मास को बोला जाता है, ना तो मास को हम बना सकते हैं नया, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ऐड और माइनस नहीं कर सकते। जो मास जैसा पहले था वैसे ही होगा, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे वो चीज हम जला रहे हैं या चाहे हम पानी में डाल रहे हैं, कुछ भी हो। ठीक है, मास क्या होता है? जो पहले था बाद में भी वही होगा,
ठीक है, हमने लकड़ी जलाई तो राख और इसका स्मोक, ठीक है, ऐश और स्मोक का इक्वल क्या हो जाएगा, ये बर्निंग वाला वुड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो एक और आता है, ये देखो एक चीज आती है यहाँ पर, क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स इन सेम रेशियो। ठीक है, एक जो प्योर कंपाउंड होता है, प्योर की बात की है, ठीक है, प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स इन सेम रेशियो। देखो जैसे कि हमने दो हाइड्रोजन को प्लस करके एक ऑक्सीजन को प्लस करके हमने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया, H2O बनाया, ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का क्या है, एटम है। ठीक है, तो ये दोनों पहले थे, एक ये था, जब रिएक्शन हुई उसके बाद जो बना वैसे ही होगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे ना, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, चेंज हुआ कुछ नहीं हुआ ना। तो क्या बोल रहे हैं, एक जो प्योर कंपाउंड होता है ना, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वहां पर भी वैसे ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यही कहता है, जैसे कि रियल लाइफ में आप देखो वाटर H2O मॉलिक्यूल होता है, हैज टू पार्ट्स H एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे ये लो यही कहता है, ठीक है, कि प्योर कंपाउंड जो है कंटेन करता है सेम एलिमेंट्स इन सेम रेशियो। ठीक है, रेशियो भी सेम ही होगा। ठीक है, देखो अब आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये क्या कहता है कि मैटर इज मेडअप ऑफ एटम्स, मैटर जो है एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि बाकी के जितने साइंटिस्ट हमने पढ़े थे उन्होंने बताया था। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, इनडिविजिबल एटम्स होता है। वैसे तो ये थ्योरी अगर आज के अकॉर्डिंग देखे ना तो गलत है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अभी सही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इनडिविजिबल एटम्स होते हैं, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आ चुके हैं, आज हम जानते हैं ऐसा, है ना। ठीक है, आइडेंटिकल एटम्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन होल नंबर्स। इन्होंने ये चीज भी वैसे तो थोड़ा सा सही मानेंगे आज के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ये बात करें इस चीज की तो ये क्या बोल रहे हैं कि एटम्स कंबाइन इन होल नंबर्स, मतलब एक जो डिवाइड वाला साइन आता है ना, जैसे रेशो, तो उस चीज में हम इसको नहीं ले सकते हैं। मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस चीज में ही कंटिन्यू चलेगा हमारा, क्या चलेगा, एटम्स कंबाइन होंगे इस चीज में कंटिन्यू। मतलब एक हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन बन गए, दो हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ऐसा नहीं होगा कि हाफ ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन से, ऐसा वैसा नहीं है। मतलब हाफ वाली वो जो डिविजिबल वाली चीज होती है ना, वो नहीं आएगी। ठीक है, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग बोला, वैसे तो आज हम थोड़ा थोड़ा यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा करके हम बैलेंस करते हैं। याद आई, कुछ चीज ऐसी होती है ना। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब मान सकते हैं कि सही बोल रहे थे ये, है ना। क्या है अब, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू रीअरेंजमेंट। ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। क्यों बोला, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो चीजें वही सेम रहती है, लेकिन जो चीजें है ना इधर उधर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आगे हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। रियल लाइफ में देखो एटम्स जो रहते हैं, लाइक समझो ब्लॉक्स है, ठीक है, वही चीजें आगे एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं हम। ठीक है, ये देखो, वो सिर्फ पुरानी दोस्ती तोड़ के नए दोस्त बनाते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, रीअरेंजमेंट बोल देते हैं। पुरानी दोस्ती टूटी, नए दोस्त बन गए, इट इज रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अस। ओके, देखो ये थे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट थे। आपको जो दिख रहा है आप मान सकते हो, जैकेट पहचान लेना, इन दोनों का वाइट वाइट है। ठीक है, उसके बाद से ये देखो, पूरा हम पहले कर लेते हैं अरेंज इसको। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहले दो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स थे। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, सर्वेंट्स थे, ये दोनों क्या थे, सर्वेंट्स थे। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुई तो इनका क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट होने का मतलब केमिकल रिएक्शंस चल रही है यहाँ पर, एटम्स के, एलिमेंट्स के, मॉलिक्यूल्स की, सबकी क्या चली, केमिकल रिएक्शंस चली। उसके बाद देखो ये डॉक्टर के साथ ये वाली सर्वेंट आ गई। ये देखो क्या कर लिया इन्होंने, पुराने दोस्त को बोला जा जा तू, अब तो मैं नए दोस्त बनाऊंगा, ठीक है, या बनाऊंगी। ये देखो, तो ये पुराने जो दोस्त थे सब चेंज हो गए,
अब देखो नए नए पेयर बन गए, ठीक है। तो यही चीज क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन यही होती है। सपोज इसने इसको धोखा दे दिया, इसने इसको धोखा दे दिया, यहाँ पर दो दो पेयर बन गए नए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब एटम क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है, ठीक है। अब हमको पता ही नहीं होगा कि एटम क्या होता है तो हम आगे चैप्टर की बात ही क्या करेंगे, ठीक है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे ही स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या ले हम इसका, ऑक्सीजन एटम हेल्प अस ब्रीथ, ठीक है। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं ना, जिस ऑक्सीजन को, एयर में जो ऑक्सीजन रहती है उसको हम सांस लेते हैं, क्या हमको दिख रहा है कि वो ऑक्सीजन है, देखो आ रहे हैं तभी तो हम सांस ले रहे हैं उससे, ऐसा तो नहीं है ना। ऑक्सीजन को हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। हमने यही बात की प्रीवियस लेक्चर्स में, यही चीजें हैं जो रिपीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे भाग रहे हैं, ये क्या है, एटम है एक, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे भाग रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, दिख रहा है आपको, है ना। आगे चलते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स के भी सिंबल होते हैं, ठीक है, तभी हम रिएक्शंस करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल हम H से डोनेट करते हैं, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। O से ऑक्सीजन को, सोडियम को किससे करते हैं, Na से करते हैं, जिसमें से पहला कैपिटल रहेगा, दूसरा वाला स्मॉल रहेगा, ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ में आप देखो, सोडियम रिटन ऑन सॉल्ट, सोडियम, ठीक है, Na, यही चीज है, हम कैसे किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो कंपेयर टू हाइड्रोजन, एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 1U। एटॉमिक मास यूनिट, यू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ऑक्सीजन का होता है 16U, कार्बन का होता है 12U। रियल लाइफ में अगर आप देखो, कंपेयरिंग वेट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बास्केट है जिसमें फ्रूट्स रखे हैं। यहाँ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहाँ जो टेबल है इसमें, इसके अंदर एलिमेंट्स है। वैसे ये हमारे घर पे हमारे पास बास्केट्स रहती है, बास्केट्स में क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक कार्बन को वेट करने जाए तो सपोज उसका वेट आया 12 ग्राम, ठीक है, उसका वेट क्या आ गया, 12 ग्राम। यहाँ पर अगर हम एक एप्पल को वेट करें, उस एक एप्पल का वेट क्या आ गया, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, ठीक है। वैसे ही अगर दो कार्बन हमारे पास हुए, दो कार्बन को अगर हम वेट करें तो उनका आ गया 24 ग्राम। वैसे ही 6 एप्पल, यहाँ पर हमारे पास 6 एप्पल थे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बास्केट हमारे पास उसमें क्या है, एक ही एप्पल है, ऐसा नहीं है, 6 एप्पल है, ठीक है। तो 6 एप्पल का वेट कितना आ गया, 120 ग्राम। अब केमिस्ट्री ऐसा सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि देखो उसमें ना बहुत सारे एप्पल्स हैं, इसमें भी कार्बन है तो कार्बन 13 होता है, कार्बन 12 होता है, लेकिन कार्बन 12 को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं, ठीक है। देखो इसमें एप्पल है, अब कुछ एप्पल का साइज छोटा हो सकता है, कुछ एप्पल का साइज बड़ा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक एप्पल जैसे 20 ग्राम का निकला तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो 18 ग्राम का हो, 15 ग्राम का हो। तो हमारी कैलकुलेशन में ऐसे एरर्स आएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री ना उसको ठीक करके बताता है। पहले ये क्या बोलता है कि पहले तुम तो सबका मास निकालो, ठीक है, पहले तुम सबका मास निकालो, वेट करो उसको कि कितना आ रहा है, तो 120 ग्राम आ रहा है, आया उसका, ठीक है। अब उसमें से डिवाइड कर दो जितना है तो निकल जाएगा 20 ग्राम, जो मतलब आएगा, मतलब सबको इक्वल इक्वल देना है, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा अभी कि किसका कितना वेट है, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं मेजर कर सकते हैं ना। पहले हमको सबका करना पड़ेगा, फिर हम उसको जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे, फिर सबका अपना अपना निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि देखो एक छोटा एप्पल है, एक बड़ा एप्पल है, तो ऐसे ना बहुत मिस्टेक्स होती है, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री हमको ऐसा बताती है, ठीक है। इसलिए पहले हम देखो, हमको एक चीज निकालना था, पहले हमने उसका क्या किया, एक एक का निकाला, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6 का तो 120 ग्राम निकल गया।
लेकिन हम सबका वेट निकाल रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक का चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए डिवाइड कर देंगे 6 से, जितने हैं मतलब उससे डिवाइड कर देंगे, सबका निकाल कर जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक का आ जाएगा। ठीक है, वही ये कार्बन में भी वही करना है, एटॉमिक मास यही होता है। ठीक है, आगे देखो, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड। अब ग्रुप ऑफ एटम्स, अब देखो एटम्स में अब एक एक प्रकार के एटम्स नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के एटम्स आएंगे। एक क्या होता है, हमारे पास एक होता है एटम, एक होता है एलिमेंट, और एक तीसरा होता है हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल। तीसरा हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एटम का मतलब वो नॉर्मल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो ये सारे क्या है, एटम है हमारे पास। ठीक है, एलिमेंट किसको बोल देते हैं, जब सेम सेम एटम जो है बॉन्ड करे उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं, जैसे कि H2, O2, N2, ये सब क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे ना, मॉलिक्यूल में जैसे H2O आ जाएगा, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट, दो अलग अलग एटम से मिलकर बन जाता है। अब मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल को कैसे बोलेंगे, यहाँ से हमने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ से हमने एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने दो हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया, मतलब एक हमने एटम ले लिया, एक हमने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एक हमने एटम लिया, एक हमने एलिमेंट लिया, तो हमने बना दिया H2O मॉलिक्यूल्स, हमने बना दिया H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या होता है, एक एलिमेंट लिया था हमने, एक एटम लिया था, उससे बनाया था मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट में क्या होता है, सेम सेम एटम से मिलकर बनता है। एटम क्या होता है, सिंगल एटम होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे समझ सकते हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्ड होते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया ऑक्सीजन, CO2, H2O। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करो वही है, वाटर इज H2O। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वही चीजें गिवन है। देखो, अब बात करते हैं एटोमिसिटी को, ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक मोनो एटम है, हमारे पास एक सिंगल एटम है, जैसे हीलियम क्या होता है, ये मोनो एटमिक है, इसके साथ कुछ डबल चीजें नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन को प्लस करके क्या बना दिया, O2 बना दिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई एटोमिक बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है हमारे पास, सॉरी, O3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटोमिक, मतलब एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन प्लस तीसरा ऑक्सीजन क्या बन गया है हमारे पास, O3 बन गया है। रियल लाइफ में अगर हम बात करें, ऑक्सीजन इन एयर इज डायटोमिक, हवा में जो ऑक्सीजन रहती है वो डायटोमिक रहती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो, अब क्या है, आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला। आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला, आयंस क्या होते हैं, आयंस प्लस माइनस चार्जेस होते हैं नॉर्मली। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, प्लस माइनस चार्जेस होते हैं। देखो, चार्ज्ड एटम्स, जैसे कि ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का है। ठीक है, तो इसको क्या है, देखो सोडियम पे प्लस का चार्ज है, Cl पे माइनस का चार्ज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आयंस बोलते हैं। देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे एनायंस बोलेंगे। ठीक है, रियल लाइफ में अगर हम बात करें, सॉल्ट है जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, मतलब Na प्लस Cl माइनस, इसमें क्या लग गया है, कैटायंस लग गए, एनायंस लग गए हैं। ठीक है, यही चीजें हैं। देखो, आगे क्या बोला है हमको, वैलेंसी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसको समझना, समझ लो हमने केमिस्ट्री समझी है। ठीक है, ये इसको समझना पड़ता है इसमें, क्योंकि ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर सब यूज होगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सब यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी क्या होती है कि कोई एटम कितना कंबाइन कर सकता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, वैलेंसी मतलब जैसे कि मेरे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कार्बन की वैसे चार होती है। देखो,
हर एक एलिमेंट, हमने बात की थी इन प्रीवियस लेक्चर, हर एक एलिमेंट क्या है, स्टेबल होना चाहता है, लाइक नोबेल गेज इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए उन सबको उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम अभी बनाए ना यहाँ पर, तो कितने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जैसे ऑक्सीजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कहाँ थे ये भी पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट, आउटर शेल में, ठीक है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए कितने की जरूरत है, इसको स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास तो 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। या तो किसी को दे देगा या तो किसी से लेगा, ठीक है। लेकिन इसके पास दो की कमी है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2, ठीक है। जिसको मतलब नॉर्मल आप सपोज कर सकते हो, जिसको जितने की कमी है वही उसकी वैलेंसी है। जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन को कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन को 1, ऑक्सीजन को 2, कार्बन को 4। जैसे ना एक एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसको कितने की कमी है, ज्यादा की कमी है उसको, तो ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे नॉर्मल आप ये एक एग्जांपल और है, देखो जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है, रियल लाइफ की अब बात करेंगे, ठीक है। लाइक 2 पिन प्लग फिट्स 2 पिन सॉकेट। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ इसको ना 2 की कमी थी, तो ये पता है क्या करेगा, इसके पास 2 होल्स है, ठीक है। इसके पास क्या है, 2 होल्स है, ठीक है, 2 होल्स है ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या करेगा, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसको कौन देगा, हाइड्रोजन दे देगा, H2O बनता है ना। देखो ऑक्सीजन को 2 की कमी थी, ऑक्सीजन को 2 की कमी थी, तो क्या करेगा हाइड्रोजन, सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, मतलब ये ऑक्सीजन के होल्स में आके फिट हो जाएगा, ठीक है। 2 पिन प्लग फिट्स 2 पिन सॉकेट। हम घर पे जो प्लग लगाते हैं ना, वैसे ही, मतलब सपोज वो 2 पिन वाला प्लग जो था, 2 पिन वाला सॉकेट जो था, उसको क्या है, हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। तो अपने वो हाइड्रोजन है ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ऐसे ही तो बन जाता है हमारा, क्या बनता है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही तो बन जाता है। ऑक्सीजन को 2 की कमी थी, हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। हाइड्रोजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, तब जाके बनता है हमारा H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम ना, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको चाहिए होता है, पहली चीज तो चाहिए होती है हमको वैलेंसी, दूसरी हम क्रिस क्रॉस मेथड से हम बना सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि एल्यूमिनियम दिया है, क्लोरीन दिया है, हमने इससे बना दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, जैसे ये 3+ था, ठीक है। यहाँ Cl है, ये -1 है, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब -1 है, माइनस है मतलब माइनस तो दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब -1, ठीक है। इसका क्रिस क्रॉस कराएंगे, मतलब हम ऐसा ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये जो आयंस दिख रहे हैं ना, हमको इसका क्रिस क्रॉस करते हैं हम, एल्यूमिनियम वैसा लिखा रहेगा, ठीक है। इसका -1 इसके पास आके जुड़ जाएगा, इसका -1 इसके पास आके जुड़ जाएगा, और जब हम वैल्यू इधर उधर ले जाते हैं ना, तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये माइनस में था, देखो ये माइनस में था, यहाँ प्लस का आ जाएगा, ये सॉरी कहाँ गया, हम 1 को लिखे भी नहीं फिर भी चल जाएगा, ठीक है। देखो ये हटा लेना, ठीक है। ये देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ Cl है, Cl के पास इसका 3 Cl के पास चले जाएगा, यही क्या होता है, क्रिस क्रॉस मेथड होती है, और इसी से हम केमिकल फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रेसिपी इंग्रेडिएंट्स, हाँ आपने घर पे पास्ता बनाया, आपने घर पे केक बनाया, जो भी बनाया उसकी इंग्रेडिएंट्स थी आपके पास, आपने जब उसको बनाया तो एक फॉर्म दे दिया उसको, आपने मतलब एक केमिकल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। आपके पास पहले बहुत सारी चीजें थी, आपने उससे क्या बना लिया,
जो मैंने आपको बनाना था वो चीज आपने बना ली। वही चीज क्या होती है, वही होती है केमिकल फॉर्मूला जैसे बनाते हैं वैसे ही हम घर पे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उससे हम कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास एल्यूमिनियम है, क्लोराइड है, सॉरी क्लोरीन है। ओके, अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब हम एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स को ऐड कर दें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मतलब पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स यूज होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे हम पढ़ के आए हैं H2O जैसे मॉलिक्यूल था हमारे पास। ठीक है, यहाँ H2O मॉलिक्यूल्स था, इसमें मतलब दो दो एटम्स है। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक एटम है, दूसरा जो एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बना है। तो वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इनको हम अलग अलग करके जब इनका वेट निकालें। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है, तो 2 से इंटू कर देंगे 1, प्लस में क्या बोला है, देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, एड एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है उसके एटॉमिक मास को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, हाइड्रोजन का हमने निकाल लिया, इसको चलो हटा दो रास्ते से। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में 16, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में 16। तो इन दोनों को 2 से 1 का इंटू करेंगे तो 2 आएगा, नॉर्मल है। ठीक है, प्लस में 16 कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यू लगाया है मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि यहाँ हम किसको प्लस कर रहे थे, एटम्स को प्लस कर रहे थे। एटम है तो उसके भाई बहन जो यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये 18U निकल गया। ठीक है, जितने भी एटम्स है उसको प्लस कर दो, वही क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। जैसे हम देखें, लाइक कैलकुलेटिंग टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू आइटम इनटू में क्वांटिटी। ठीक है, अगर हमको प्राइस टोटल प्राइस निकालना है, पहले तो हम देखेंगे आइटम्स कितने हमने लिए हैं और क्वांटिटी कितनी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 टॉप लिए, उसकी मतलब 2 टॉप लिए। ठीक है, वही चीज है, क्वांटिटी कितनी है, देखो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल की बात करें सिर्फ यहाँ। ठीक है, तो रियल लाइफ में जैसे हम बात करते हैं, एक डजन में 12 आइटम्स होते हैं, एक डजन में 12 आइटम्स होते हैं, वैसे ही एक मोल में ना फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल फिक्स है, एक मोल में इतने ही आना है। यहाँ पर भी एक डजन में हमको पार्टिकल फिक्स है कि एक डजन में हमको 12 आइटम ही रखने हैं। ठीक है, ठीक है, एक डजन में 12 आइटम रखने हैं हमको, वैसे एक मोल में फिक्स्ड पार्टिकल्स आएंगे, मतलब एक मोल में हमको पता है कि इतने पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हमको पता है एक डजन में 12 चीजें ही आती है, 12 चीजें ही आती हैं। ठीक है, वैसे ही हमको इसमें केमिस्ट्री में अगर देखें तो एक मोल में भी फिक्स्ड है कि इतने पार्टिकल्स आते हैं, पार्टिकल की देखो ये वैल्यू। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं, देखो मोलर मास क्या होता है, करोड़ मॉलिक्यूल्स का वजन। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट था। अब देखो मोलर मास क्या होता है, करोड़ मॉलिक्यूल का वजन। ठीक है, और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो एक मॉलिक्यूल का वजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का वजन, और मोलर मास क्या होता है, करोड़ मॉलिक्यूल्स का वजन। मॉलिक्यूलर मास में जैसे हमने H2O की बात की थी, तो वहाँ H2O एक मॉलिक्यूल था तो उसका वजन। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोलर मास की, तो करोड़ मॉलिक्यूल्स का वजन। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे वी ऑलरेडी नो मॉलिक्यूलर मास 32U होता है, किसका, O2 का। एक सिंगल ऑक्सीजन के एटम का 16U होता है, एंड उसका डबल कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ मतलब 2 दिख रहा है, O के साथ 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बन चुका है, तो ये 32U एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 32U होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब देखो तो मोलर मास होगा 32 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 32 एज इट इज रहेगा, उसके साथ ग्राम पर मोल लग जाएगा, ग्राम पर मोल मतलब एक मोल में इतना ग्राम। ठीक है,
देखो 1 मोल की जगह हम इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं और ऊपर 32 ग्राम रहेगा। नॉर्मल बस ऐसा समझो कि मॉलिक्यूलर मास 32U हो गया, तो अगर उसको हमको मोलर मास करना होगा तो हम लिखेंगे 32 ग्राम पर मोल। बस हमको पर मोल लगा देना है, ग्राम पर मोल लगा देना है, ठीक है। जैसे कि एक मोल यानी O2 मॉलिक्यूल्स मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम्स, ठीक है। एक मोल में O2 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम्स, राइट। अब देखो आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास जैसे मैंने बताया ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का वजन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का वजन, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस O2 है, तो इसमें ऑक्सीजन एटम का 16U, एक ऑक्सीजन एटम का 16U वजन है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होगा 2 into 16 होगा, दैट इज 32U, ओके। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास कैसे हो जाएगा ऑक्सीजन का, 32U हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास 32 एटॉमिक मास यूनिट होता है। मतलब इतना कट कर दो, सिर्फ ये U याद रखो, ठीक है। कितना होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास 32U होता है, ठीक है। देखो जैसे कि मेरे पास एक लड्डू का वेट है 50 ग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से इंजॉय करके लड्डू खा रहा है, देखो। वैसे ही एक लड्डू का वेट 50 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका 1 यूनिट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसकी 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और वैसे 1000 लड्डूस का टोटल वेट कितना होगा, 1000 लड्डूस का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राम था, यहाँ पर kg हो गया। मतलब मोलर मास जैसा पूरा मोल, मोलर मास जैसा पूरा मोल। यहाँ पर हमने एक लड्डू की बात की थी तो उसका वेट था 50 ग्राम, ठीक है। उसका वेट क्या था, 50 ग्राम था, उसका वेट था 50 ग्राम। लेकिन हमने 1000 लड्डू की बात की तो उसका वेट कितना हो गया, 50 kg हो गया। तो ये क्या है, मोलर मास है, मोलर मास जैसा है पूरा मोल है, ठीक है। मतलब हमने पूरे लड्डुओं की बात कर ली, हमने सिर्फ एक लड्डू की बात की थी तो वो क्या था, हमारा मॉलिक्यूलर मास जैसा था। लेकिन हमने पूरे लड्डू की बात की, वहां 1000 लड्डू हैं, तो 1000 लड्डू का वेट कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा, विच इज आवर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एक लड्डू मॉलिक्यूलर मास जैसा है, यहाँ पर 1000 लड्डू हैं, उसका वेट 50 kg है, तो वो मोलर मास जैसा है, ओके। देखो अब थोड़ा कंसेप्ट के साइड चलते हैं हम, क्या बोला है देखो। इसलिए साइंटिस्ट ने बनाया U एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हाइड्रोजन का मास होता है 1U, ऑक्सीजन का होता है 16U, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, कैलकुलेट मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर H2O। मोलर मास H2O का लिखेंगे पहले हम। ये देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ठीक है। क्या बोला है, हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं कितने में, 36 ग्राम ऑफ वाटर के 36 ग्राम में हमको क्या करना है, मोल्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमको मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला देखो ये दिया है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, मोल्स का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल्स कैलकुलेट करना है, तो देखो मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या बोला है 36 ग्राम, तो हमको गिवन मास की जगह कितना लिख देना है, 36 ग्राम हमको लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास का फॉर्मूला कैसा होता है, देखो ये 16 है, मतलब हाइड्रोजन का, जैसे कि हमने बात की थी ना मॉलिक्यूलर मास जैसे निकाल रहे थे, हाइड्रोजन का कितना आएगा, वेट कितना होता है 1 ग्राम होता है, इनटू में 2, दो हाइड्रोजन है तो 2 into 1 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम 16U होता है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 18 ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया, 18 ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया। मतलब मॉलिक्यूलर मास तो 18 ग्राम होता है, और अगर हमसे बात की जाए मोलर मास की, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, हमसे मोलर मास की बात की जाए तो हम 18 के बाद ग्राम पर मोल लगा देंगे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ग्राम पर मोल लगा दिया
तो हमारे पास मोलर मास निकल के आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास गिवन मास था 36 ग्राम, हमारे पास मोलर मास निकला 18 ग्राम, यहाँ पर रख दिया हमने 18। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल्स। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा मोल्स। आगे चलते हैं, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखो मोल की कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। देखो, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, जैसे अभी हमने निकाला, तो क्या लिखते हैं हम, गिवन मास में अपॉन मोलर मास लिख देते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स निकालने हो तो हम मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, उसका इनटू कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है, रियल लाइफ में अगर देखें, हमको कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एप्पल्स इन 2 kg, हमको 2 किलो में कितने एप्पल्स हमको निकालने हैं, 2 किलो में कितने एप्पल्स हमको निकालने हैं, वही है। ठीक है, मोल कैलकुलेशंस है। देखो न्यूमेरिकल्स की बात करें, यहाँ पर 2 मोल CO2 दिया है, 2 मोल CO2 में 88 ग्राम होता है, मतलब 2 मोल CO2 88 ग्राम होता है। 9 ग्राम वाटर 0.5 मोल होता है। 3 मोल ऑक्सीजन 1.8 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। इसमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ओके, रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सॉल्ट इन फूड होता है, NaCl ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं, वाटर H2O, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, यही चीज है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, हम पढ़ के आ चुके हैं, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयन है, एटॉमिक मास है, वैलेंसी है एंड मोल है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में अब यहाँ कंटिन्यू नहीं रखेंगे। अब समरी में हमको पता है एटम और मॉलिक्यूल्स को मिलकर क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। लॉज क्या है, गाइड रिएक्शंस, मतलब लॉज क्या होते हैं, इसमें हम जो लॉज पढ़ के आए हैं वो क्या करता है, हमको रिएक्शन को गाइड करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, मोल क्या होते हैं, इससे एक काउंटिंग टूल है हमारे पास, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होता है, इनके पास मोल होता है केमिस्ट्री में। रियल लाइफ केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, रियल लाइफ केमिस्ट्री हर जगह है। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो। अब समरी ऑफ चैप्टर में क्या बोला है, मैटर इज मेडअप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने बात की कि मैटर किससे बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और बेसिक रूल्स है, इसमें जो बेसिक रूल हम पढ़ के आए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन करता है एटॉमिक नेचर को। वैलेंसी हेल्प्स राइट केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसी हेल्प करती है केमिकल फॉर्मूला बनाने में। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वांटिफाइज एटम्स मॉलिक्यूल्स। रियल लाइफ में अगर देखें, केमिस्ट्री हर जगह है, खाने में, हवा में, पानी में एंड बॉडी में। ओके, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। बस, थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा।